हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अर्स क्लासेस में। जैसा मैंने बोला था प्रीवियस क्लास में कि हम लोग जो है वो एक फिर से एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का डिस्कस करेंगे। कंप्लीटली ऐसे लगातार मैं कम से कम जो है वो अभी 30 से 35 जो है वो सेट डिस्कस करने वाला हूँ डेली। एक एक करके एक एक सेट जो है, ये हमारा तीसरा सेट है। अगर आपने इससे पहले का 2 नहीं देखा है तो आप जो है वो पहले का 2 देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि इंटर रिलेटेड नहीं है, आप इसको देखने के बाद भी देख सकते हैं उसको। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं यहाँ पे तीसरा सेट, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि 12 पर्सन है, 12 लोग हैं, 8 घंटा काम करता है एक दिन में, और 10 दिन तक ऐसे करता है तो पूरा काम जो हो जाता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर पूछ रहा है कि अगर 18 आदमी को काम पे लगा दे और वो एक दिन में 7 ही घंटा काम करेगा। अब पहले का जो काम था उसका 70% ही काम अगर करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। बहुत ही आसान है। 12 गुने 8 गुने 10, कितना आदमी काम करेगा उसको भागा दे देते हैं। 18 कितना करेगा एक दिन में, 7 घंटा। अब पहले का जो काम था उसका 70% ही काम करना है हमारा, हो गया ना। तो 0 0 0 0 कट गया, 7 से ये 7 एक बार में कट गया, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो कितना आ गया, 8 दूनी 16/3 मतलब 5 पूर्णांक 1/3, 5/1/3। आ गया आंसर हमारे पास ऑप्शन बी। बहुत ज्यादा मुश्किल था क्या? नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि दोनों सिमिलर है। ये सिमिलर का सिंबल होता है। तो सिमिलर दिया हुआ है हमारे पास, और एरिया दिया हुआ है हमारे पास। ये क्या है, 1/16 का रेशियो में। ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, ए सी दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि पी क्यू क्या होगा। तो चलिए पहले जो ट्रायंगल है वो हम ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकालेंगे। अभी देखिए ट्रायंगल में सबसे पहले क्या लिखा था, ए बी सी। तो इसको ले लीजिए ए, इधर हो गया बी, इधर हो गया सी। अभी जैसे वो ए बी सी लिखे हैं वैसे ही वो दूसरा ट्रायंगल का भी लिखेंगे, इधर उधर नहीं लिखेंगे। क्यू पी आर, तो ऊपर हो गया क्यूब, फिर इधर हो गया आपका पी, और इधर हो गया आपका आर। अभी सिमिलर ट्रायंगल हमारे पास है, अगर दे दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके पीछे का कंडीशन क्या होगा कि जो हमारा साइड का रेशियो होता है, मतलब ए बी बाई क्यूपी, जो भी हमारा होगा रेशियो, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है उसको हम ले लेते हैं। एपी दिया, ए बी हमारे पास दे रखा है, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 ले लेते हैं। और क्यूपी पता नहीं है, उसको हम क्यूपी ही छोड़ देते हैं। तब अगर हम एरिया का रेशियो निकालते हैं तो एरिया क्या होता है कि साइड जो है, अगर एरिया हम निकालेंगे ट्रायंगल ए बी सी बाय आप ट्रायंगल क्यूपीआर का अगर आप ले लेते हैं, तो जो आपका साइड है वही साइड का रेशियो जो है उसका स्क्वायर हो जाता है ये यहाँ पे। तो ये क्या होगा, ए बी बाई क्यूपी का स्क्वायर का रेशियो करेंगे तो एरिया का हमको रेशियो मिल जाएगा। तो एरिया का रेशियो तो हमको पहले से पता है कितना है, 1/16। ए बी आपको पता है कितना है, 3, और क्यूपी नहीं पता है तो क्यूपी को क्यूपी रहने देते हैं। और ये हो गया स्क्वायर। इधर आएगा रूट हो जाएगा, रूट मतलब 1/4, 3/क्यूपी, एंड क्यूपी हमारे पास आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इसको तुरंत हमको आंसर करना होता तो हम यहीं से आंसर कर लिए होते। क्या करते हैं हम, चलिए दिखाते हैं आपको कि देखिए ये 1/16 है, इसी को डायरेक्टली इसका क्या कीजिए, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। क्या आ गया, 1/4। और ए बी ऊपर है, पी क्यू नीचे रहेगा हमारा, तो ये हो गया हमारा 3 गुने 4 आ गया 12। यही सिंपल खेला था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी हमारा डायमीटर है, और ट्रायंगल एंगल ए डी सी हमारा 145 है, एंगल बी ए सी क्या होगा ये पूछा। तो फिगर नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन होते रहेगा। एक सर्कल ले लीजिए, ठीक है। ये है हमारा सेंटर। अभी यहाँ से ये ए बी हो गया, तभी ये मेरा होगा डायमीटर, सेंटर से पास करना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब चारों जो उसका वर्टिसेस होगा वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आना चाहिए। ये हो गया। तो ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी। अब ये पूरा आपके पास दे रखा है कितना है, 145 डिग्री, ठीक है। एंड आपसे क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि ये कितना होगा, बी ए सी, मतलब ये आपको पूछा है। तो अभी इसके सामने का कॉर्ड देखिए क्या है, बीसी है। तो बीसी का और कहाँ पे एंगल बनाएगा वो हम चेक करेंगे। तो इसको ऐसे आप ले लीजिए, मिला दीजिए यहाँ पे। तो ये मेरा कितना होगा, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है।
तो ये निकालने के लिए अगर ये पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं। अभी ये कितना होगा, देखो ये मेरा डायमीटर है, डायमीटर से एंगल बनाएगा तो ये एंगल मेरा कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो जो मेरा एंगल निकलेगा दैट इज एंगल बी डी सी, वो हमारा क्या हो जाएगा 145 माइनस 90 आ गया 55। तो जब ये हमारा 55 हो गया तो ये भी एंगल मेरा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। कॉमन कॉर्ड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये लीजिए आ गया आंसर आपका 55 डिग्री। चलिए चौथा देखते हैं। बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज 30 डिग्री। तो ले लेते हैं, ये हमारा हो गया है, चलिए टावर जिसका हाइट दे रखा है कितना है 100 मीटर। इधर एक हम ले लेते हैं पोल, ये पोल ले लेते हैं, पोल का हाइट कितना है पता नहीं है हमको, लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमारे पास बोल रहा है कितना। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बोलने का मतलब क्या है कि ये हमारा जो है वो बन रहा है 30 डिग्री, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अभी अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये जितना है उतना ही ये भी हो जाएगा, तो ये भी मेरा हो गया कितना 30 डिग्री। आगे क्या बोल रहा था, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द पोल इज थीटा। अच्छा, मतलब यहां से अगर हम यहाँ एक लाइन लेकर के आते हैं तो वो थीटा होगा। तो ये पूरा जो है वो मेरा एंगल बता रहा है कि ये पूरा मेरा एंगल क्या होगा, दिस इज बेसिकली थीटा। तो जब वो मेरा थीटा हो गया तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा थीटा हो जाएगा। अभी चलिए नाम दे देते हैं इसको ए, इसको बी, और ई हो गया सी, ई हो गया हमारे पास पॉइंट डी, और ई हो गया हमारे पास पॉइंट ई। तो आपको फाइंड आउट करना है पोल, पोल मतलब आपको ईसी निकालना है, ईसी का वैल्यू उतना ही होगा जितना कि डीबी का होगा, राइट। और डीबी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 में से अगर आप एडी माइनस कर दीजिएगा तो भी निकल जाएगा। तो हमको करना क्या है, एडी निकालना है। तो अभी एडी कैसे निकालेंगे, एडी ये हो गया हमारे पास, ये एडी निकालने के लिए डीई पता रहेगा तो निकल जाएगा। अभी डीई कैसे निकालेंगे, बीसी निकाल लेते हैं। तो हमारा डीई और बीसी दोनों पैरेलल है, दोनों क्या होगा मेरा बराबर हो जाएगा। तो अभी हम अप्लाई करते हैं किस में, पहले हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल एबीसी और इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ जो मेरा tan ऑफ थीटा हो जाएगा वो हमारा tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, जो मेरा लंब है ए बी और बेस जो आधार है हमारा बी सी। तो थीटा आपको बता दिया है कि tan थीटा का वैल्यू कितना है 2/3। तो हम 2/3 यहाँ पे ले लेते हैं, तो 2/3 आ गया हमारा कितना ए बी, और ए बी हमारा जो है वो दे रखा है तो हम ए बी की जगह क्या ले लेते हैं 100/BC। तो यहाँ पे BC का वैल्यू हमारा क्या आ गया 150। अभी BC हमारा 150 आ गया तो ये हमारा DE निकल गया। अब हम ये ट्रायंगल अप्लाई करते हैं, ट्रायंगल ADE। तो यहाँ पे tan लेंगे तो यहाँ क्या आएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा AD जो हमको निकालना है बटा DE जो हमारा BC का वैल्यू आ गया है 150, और ये मेरा होता है 1/√3 AD बटा 150, और AD का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 150/√3 मतलब 50√3। हमको निकालना था क्या EC, तो 100 माइनस AD यही तो हमको करना है। चलिए 100 में से AD घटाते हैं, तो 100 माइनस AD मेरा क्या है 50√3। तो अभी 50 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचता है 2 माइनस √3। तो हमारा ये आंसर हो गया 50 ब्रैकेट में 2 माइनस √3 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया पहला वाला। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4.9 एंड 16.9। मीन क्या होगा इसके बीच में, तो मीन क्या होगा हमारा, तो जो मीन होगा वो √4.9 इंटू 16.9 हो जाएगा। अभी देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10, इसका भी 10, तो रूट से निकालेंगे 2 बार 10 है, एक बार आएगा 49 का 7 हो जाएगा, और 169 169 का 13। तो ये हमारा आ गया मीन। और पूछ रहा है क्या प्रोपोर्शन बिटवीन 3 एंड 7, 3 एंड 7 थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो अभी 3 है हमारे पास, 7 है, और एक और प्रोपोर्शन मान लेते हैं x हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाता है थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि 3/7 इक्वल टू 7/x। तो जो आप x निकालेंगे वो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 49/3। तो रेशियो निकाल दीजिए। पहले आपका क्या हो गया 7 गुने 13/10, और यहाँ हो गया आपका 49/3।
सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 13×91 बटा 10 गुने 3/49, 7×7 = 49, 7 से 13, तो ये हमारे पास आ गया 13×39/70। ये हमारा रेशियो आ गया 39/70, मतलब ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही मजेदार सवाल है। बहुत सारे लोग आप लोग इसको देखते के साथ ही आंसर कर दिए होंगे। क्या आंसर क्या होगा इसका, 123। फेमस क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि इसको निकालना कैसे। तो सबसे पहले देखिए कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है 3, और हम क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² निकालेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर माइनस 2, जो कि आएगा 7। अब यहाँ पे क्यूब भी निकालना होगा, तो क्यूब निकालेंगे तो x³ प्लस 1/x का क्यूब निकालते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 3×3, मतलब 27 माइनस 9 आ गया कितना, 18। अभी x⁵ प्लस 1/x का पावर 5 निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, x² प्लस 1/x² को मल्टीप्लाई करना होगा x³ प्लस 1/x³ से। और जब आप ऐसा कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 प्लस x प्लस 1/x मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि x² प्लस 1/x² कितना है, ये 7 है, और ये मेरा कितना है, ये 18 है। एंड इधर हमको ये निकालना था x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, एंड x प्लस 1/x का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है पहले से ही कि कितना है, 3 है। तो 18×7 = 26 से हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया x⁵ प्लस 1/x⁵ का वैल्यू 126 माइनस 3 123। ठीक है, चलिए यहीं से भी आप समझ सकते थे कि इसको कर दिए तो हमारा 7 आ गया, इसको कर दिए तो 18 आ गया, 18×7 = 126 माइनस 3 123। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sec 3x इज इक्वल्स टू cos x 4x माइनस 35 डिग्री। x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए कि sec है और यहाँ पे क्या है, cos x है, दोनों को सेम कर दीजिए। तो यहाँ पे एक चीज मैं लिख दे रहा हूं कि sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक होता है, या नहीं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक, ये भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है सेक 3x, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि अगर हम लिखें कॉसेक थीटा की जगह 3x कर दें, 90 माइनस 3x, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सेक 3x। तो यही चीज हम आगे करेंगे। तो अब हमारा ये देखिए कि ये कॉसेक में आ गया और ये कॉसेक में था, तो 4x माइनस 35 बराबर हो जाएगा 90 माइनस 3x का। तो यहां से हम लिखेंगे 90 माइनस 3x बराबर 4x माइनस 35। माइनस 35 इधर आकर के ऐड हो जाएगा, क्या मिलेगा, 125, और 4×3 = 7x। तो यहां से हमको x का वैल्यू हो गया 125/7, जो हमारा आएगा 17.8। आ गया हमारे पास आंसर सी। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। अ क्यूबॉइड, मतलब एक घनाभ का बात कर रहा है जिसका साइड दिया हुआ है 32 है, 8 है और 6 है। इसमें से एक घन काटना है आपको, क्यूब जो है वो काट के अलग अलग कर देना है। अनक्यूब का जितना एज होगा, किनारे होगा, सब 4-4 सेंटीमीटर का होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि नंबर ऑफ क्यूब्स आएगा कितना, है ना। तो कैसे निकालेंगे, जो आपका घनाभ का आयतन होगा, मतलब 32×8×6 में से हम डिवाइड कर देंगे क्यूब का, मतलब 4×4×4। तो ये देखिए 4×4 = 16, 4×4 = 64, कट गया 32 से, तो 2 बार में आया, 2×3 = 6, मतलब टोटल 24 ठो आपको 4 सेंटीमीटर एज का क्यूब मिलेगा। एंड जितना भी मिलेगा सबका पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया एक क्यूब का अगर हम बात करते हैं तो आता है 6 गुने साइड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 24 है तो 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 6 गुने साइड मेरा 4 था, 16 गुने 24 आपको मिल जाएगा। यहीं से आप देखिए कि आंसर आपको क्या आएगा, 2304 आ जाएगा। गुना करने का जरूरत नहीं, कहा है 6×6 = 36, इसका लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 6, एंड 6 गुने 4 6×4
24। तो जो भी आंसर होगा उसका लास्ट में 4 आना चाहिए, यही है, करने का ज़रूरत नहीं है हमको। आंसर पक्का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2304 ही आना चाहिए। चलिए 9वां देखते हैं सवाल। इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 4104, ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है, पूछा है क्या, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। सबसे पहले तो इसको आप ब्रेक कीजिए और देखिए कि ये क्या आता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, एंड ये हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 2ab में से ए बी गया तो हमको इसका वैल्यू पूछा है। अब आप लोग सबको ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता ही होगा। देखिए क्वेश्चन इतना लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, और ये हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, अगर ये यहाँ प्लस रहता तो ये यहाँ प्लस हो जाता और ये यहाँ माइनस हो जाता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास दे के रखा है कितना, 4104। ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है कितना, 6। तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू 6 से हम भागा दे देंगे इसको, तो क्या आएगा 684। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इतना लिखने का जरूरत नहीं था, इसको जैसे ही देखे अच्छा प्लस ए बी मतलब दिस इंटू दिस ये होता है, तो डिवाइड कर दो 4104 को। सीधा आंसर क्या था कि 41 को 4 को भागा दे दो कितना से, 6 से, आगे आंसर। अगला सवाल देखते हैं 10वां। यहाँ हमारे पास बोल रहे हैं कि एक एग्जाम है जिसमें 33% लोग पास होते हैं साइंस में, 57% फेल कर जाते हैं मैथ में, 41% दोनों सब्जेक्ट में, तो कितने परसेंट लोग दोनों सब्जेक्ट में पास किए होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको सर्कल बना के समझिए, बहुत ही आसान होगा समझने में आपको। सर्कल बना करके ऐसे समझिए, तो ये आप समझ लीजिए साइंस है और ये आपका मैथ है, और इधर जो है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल वाला लोग है। तो दोनों सब्जेक्ट में फेल वाला लोग कितना है, 41%। इसका मतलब कि S प्लस एम अगर हम जोड़ दे तो कितना होना चाहिए, 100% में से 41 जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है उसको माइनस कर दो, तो 59% जो हमारे पास आ गया, 59%, वो हमारा साइंस और मैथ दोनों मिला के पास हुआ होगा, या तो साइंस में या तो मैथ में या तो दोनों में। अब यहाँ दे रखा है 33% पास हुआ है किसमें, साइंस में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए बोलते हैं सिर्फ साइंस वाला को, बी बोलते हैं हम सिर्फ मैथ वाला को, और एक्स बोलते हैं हम जो दोनों में पास किया होगा, तो साइंस हमारा दे के रखा है 33%। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि a प्लस एक्स हमको दे के रखा है 33% होगा। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे दे रखा था कि मैथ में कितने लोग फेल किए थे, 57 लोग। अभी मैथ में फेल करने वाला जो है वो कौन कौन है, मैथ में फेल करने वाला जो है वो एक ये 41% वाला आया है और ये ए है। तो ये जो 57% हमारा हो गया, ये 57% क्या हो गया, 41% प्लस ए। तो ए का वैल्यू क्या होगा, 57 माइनस 41, 16%। एंड हमको पता है कि ए प्लस एक्स का वैल्यू 33 है, तो एक्स जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, 33 माइनस 16, 17%। तो यही एक्स है ना जो दोनों हमारा साइंस और मैथ वाला में कॉमन है, मतलब 17% लोग जो है वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 इनलेट पाइप है ए एंड बी, एक को 12 मिनट लगता है टैंक फिल करने में, एक को 36 मिनट लगता है, और दिया हुआ है कि दोनों जो है बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, एक साथ ओपन किया हुआ है, एंड कुछ समय के बाद ए बंद हो जा रहा है और टैंक पूरा फिल हो रहा है 20 में। अभी यहीं पे आपको समझ जाना है क्या कि ए बंद हुआ, बी के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब बी पूरा शुरू से लेकर के आखिर तक काम कर रहा था, बी अकेले किया है पूरा, जो भी बच गया होगा। तो 20 मिनट तक पूरा ए किया, पूरा बी किया है हमारा। तो अभी देखिए हमको दे रखा है कि ए कितना दिन में करता है, 12 दिन में, और बी कितना दिन में करता है, 36 दिन में। फटाक से यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया, 36। इसका मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट करता होगा और बी 1 यूनिट करता होगा। तो बी 20 दिन में कितना करेगा, 20 दिन में बी कितना करेगा, तो 1 गुने 20, 20 काम बी कर लिया, एंड ए और बी मिल के पूरा खत्म किया था, तो ए कितना काम किया होगा, ए का वर्क कितना रहा होगा, तो 36 में से 20 घट गया, मतलब 16 काम किया होगा। और ये एक दिन में कितना काम कर सकता है,
3 यूनिट। तो 16 करने के लिए को कितना लग गया होगा? 16/3 मतलब 5, 1/3 दिन। तो हमसे पूछा था कि पाइप ए वाज ओपन, कितने दिन के लिए वो ओपन रहा, कितने मिनट के लिए रहा था ये ओपन, मिनट हमारे पास हो जाएगा। तो वो 5/1/3 मिनट के लिए ओपन रहा था। अगला सवाल देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम क्या होगा? अभी 3 साल का अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का अगर निकालोगे तो ये क्या आता है हमारा P/R/100 का होल क्यूब प्लस 3P/R/100 का पावर 2। P आपके पास दे रखा है कितना? 1000। R दे रखा है कितना? 5%। तो 5 का क्यूब कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 125। और 100 को करेंगे तो क्या मिलेगा? 1000 गुने 1000 हम लोग बोल सकते हैं, 6 जीरो आ जाएगा, प्लस 3 गुने P हमारे पास फिर से 1000 हो गया, गुने R हमारा क्या है? 5, 2 बार करेंगे तो मिल जाएगा 25, एंड ये हमारा 100 गुने 100। तो ये 2 जीरो 3 जीरो कट गया, ये 1000 1000 कट गया। तो ये क्या मिल गया? 25 तिया 75, 10 से भागा हो जाएगा तो ये पहला वाला मेरा क्या हो जाएगा? 0.125। और ये 75 को 10 से डिवाइड करेंगे 7.5, जिसको हम डबल जीरो भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 7.625। आ गया ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर है। चलिए 13वां देखते हैं। ये तो बहुत आसान सवाल है। x का वैल्यू निकालना है, क्या होगा यहाँ हमारे पास? तो अभी देखो हम यहाँ पे 4 पहले से है और 3 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x-3, एंड यहाँ पे ये 12 है, 7x प्लस 3 हो गया हमारे पास। तो 4 तिया 12, 12 कट गया। अभी 7x में से x इधर लेके आओगे तो क्या होगा? -6x, और इधर 3 और 3 हो गया 6, तो x का मान आ गया कितना? -1। ये हो गया हमारा आंसर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ राजू एंड सोनू इज 35 ईयर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 306। क्वेश्चन लग रहा होगा लंबा है, लेकिन तुरंत आंसर हो जाएगा। दोनों का सम 35 है ना? कहाँ कहाँ पे 35 है? यहाँ पे सम करेंगे 32 है, नहीं हो सकता। यहाँ 35 ठीक है, यहाँ 35 ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि दोनों को गुना करने पे क्या आना चाहिए? 306। तो लास्ट वाला डिजिट क्या है? 6 आना चाहिए। यहाँ करेंगे तो 0 गुने 5 0 मिलेगा, 9 छक्के 54 मिलेगा, 4 मिलेगा, नहीं होगा, 8 सत्ते 56 मिल गया, हो गया, आ गया। अब बस 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अभी इसको अगर यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करने के लिए तो क्या मिलेगा? R प्लस एस का वैल्यू दे रखा है कितना? 35, और ये बोल रहा है कि R गुने एस का वैल्यू कितना होना चाहिए? 306 होना चाहिए। तो अभी अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे R प्लस एस के जगह पे आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे S इक्वल्स टू 306/R। तो यहाँ पे 306/R इक्वल टू 35। अब आप ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। आप इसको लगे रहिए 5 मिनट, सॉल्व करते रहिए। हमारा आंसर आ गया है ना, तुरंत 10 सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग यही देख रहे हैं कि किस क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है और कितना जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। 15वां क्या बोल रहा है? ए ट्रेन रन्स एट 54 किलोमीटर पर आवर इफ इट टेक्स 15 seconds टू क्रॉस अ पोल, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर? देखिए पोल का कोई भी लेंथ है क्या? पोल का नहीं है। पोल को क्रॉस करने का मतलब क्या है कि ट्रेन अपना लेंथ क्रॉस कर रहा है और कुछ नहीं। तो 15 सेकंड उसको खुद को क्रॉस करने में लगता है। अभी 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में 5/18 से 18 तिया 54 मतलब 15 मीटर पर सेकंड से 15 सेकंड में कितना कवर करेगा? 15 गुने 15 225 मीटर। आ गया हमारा आंसर, बहुत आसान था, 225 मीटर। चलिए 16वां देखते हैं। tan a का वैल्यू दे रखा है 3/4, देन 1 माइनस, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर और 1 माइनस साइन। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अगर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर a। एंड ये 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर a। एंड हमारे पास ये दे रखा है कितना? 2 माइनस tan का 3 तिया 9/16, 16 दूनी 32 माइनस 9 23/16। आ गया आंसर हमारे पास, ऑप्शन सी। चलिए 17वां देखते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर 100 आर परफेक्ट स्क्वायर? तो 100 को यहाँ पे हम लिख देते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर।
ठीक है, कितना परफेक्ट स्क्वायर है? तो एक तो 1 सबका फैक्टर होता है तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 1 नंबर, 5 का स्क्वायर हो गया 1 नंबर, और स्क्वायर कहाँ से मिलेगा? 5 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 का स्क्वायर कितना नंबर आ गया? 4 नंबर हो गया आंसर हमारा आ गया। 18वां बोला ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ टास्क इन 5 डेज। ए और बी दोनों को मिला देंगे तो 5 दिन में काम करेगा, एंड टोटल वर्क टू बी डन इज 40 यूनिट। तो इसका मतलब ए एंड बी एक दिन में कितना कर रहा होगा? अगर वो 5 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 40/5, 40/5, 8 काम कर रहा होगा। एंड बोल रहा है कि ए अकेले उस काम को कर सकता है 20 दिन में। तो इसका मतलब ए अकेले जो है वो कितना काम करेगा? ए अलोन इन 1 डे। तो 40 मेरा काम था, 40 एक कितना दिन में लगा? 20 दिन में, हो गया 40/22 यूनिट। तो ए एंड बी दोनों मिला तो 8 किया, ए अकेले 2 किया, तो इसका मतलब बी कितना करेगा? 8 माइनस 2, 6 कर रहा होगा। तो पूछा कि बी विल टेक हाउ मच टाइम इफ ही वर्क अलोन। ठीक है, कितना दिन लगेगा उसको, ये हमको निकालना है। तो काम आपको पता है, टाइम हमको निकालना है, काम पता है 40/6, 20/3 आ गया। अभी पूर्णांक में लिखेंगे तो 62/3, ये लीजिए आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम of water required to fill 2/3 of a cylindrical tank whose height is 18 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर। आपको सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम निकालना, उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो वाटर का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो सिलिंड्रिकल का क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। हमको वाटर का निकालना है क्या? वॉल्यूम। वाटर का वॉल्यूम निकालना है जो कि सिलेंडर का 2/3 हो गया हमारे पास। तभी पाई को पाई रहने देते हैं। आर मेरा 2 था, 2 गुने, चलिए 2 का स्क्वायर कर देते हैं। एच मेरा कितना है? 18, 2/3, 3 से कट गया 6 बार में, 6 दूनी 12, चौके 48, 48 पाई, 48 पाई आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 क्या बोल रहा है? वन ऑफ द क्वाड्रेंट्स ऑफ ए सर्कल इज स्प्लिट इनटू इक्वल सेक्टर। मतलब क्या है कि एक सर्कल यहाँ पे हम ले लेते हैं, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। ठीक है, बराबर बराबर। तो आपको पता है ना कि ई कितना होगा? 90 डिग्री। ई भी उतना ही होगा, ई भी उतना ही होगा और ई भी उतना ही होगा। अब बोल रहा है कि जो वन ऑफ द क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट है उसको 2 बराबर सेक्टर में भाग दे दीजिए। तो अगर 90 है, 90 को 2 बराबर भाग में दीजिएगा तो कितना होगा एंगल? 45/45 आएगा ना। हो गया हमारा आंसर, आ गया बी। और क्या? 21वां क्या बोल रहा है? 2 ट्रेन है, एक का लेंथ 140 है, दूसरे का 100 मीटर है। दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रहा है, मतलब एक ट्रैक ऐसे है आपका और दूसरा ट्रैक जो है वो ऐसे है। ये दोनों ट्रैक पे दोनों जो है वो पैरेलली चल रहा है, और दोनों किधर जा रहा होगा? एक ही तरफ जा रहा होगा या फिर अपोजिट में भी जा रहा होगा। देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेम डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। एक का 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, एक का 18 है। तो जो 90 वाला है उसका क्या होगा? हम लोग 5/18 से करेंगे, मीटर पर सेकंड में 5×5 = 25। और जो 18 वाला है वो 18 गुने 5/18, मतलब ये आ गया 5। तो आपको पता है कि जो रिलेटिव स्पीड होता है, अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है। तो 25 - 5 मतलब ये हमारा है 20 मीटर पर सेकंड का रफ्तार होगा, दोनों का एक दूसरे के अनुपात में। What is the time taken for the train to cross each other completely? एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब क्या है कि उसका जो डिस्टेंस होगा वो दोनों ट्रेन का लेंथ हो जाएगा 140 + 100/20। तो ये हमारा हो गया 240/20, 0 0 काट दीजिए, आ गया 12। ये कट गया हमारा 12, तो मतलब कितना टाइम लगेगा? 12 सेकेंड। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा है? इफ अ पिज्जा इज कट इनटू 8 इक्वल पार्ट, देन व्हाट इज द एंगल मेड बाय ईच सेक्टर। देखिए पिज्जा मतलब एक सर्कल, सर्कल मतलब कि टोटल 360 डिग्री 8 भाग में डिवाइड कर दीजिएगा, क्या मिलेगा? 45। जैसा अभी क्वेश्चन नंबर 20 था वही है एकदम लगभग। 23वां देखते हैं। अ मैन सेल्स अ प्रोडक्ट फॉर ₹2970, मतलब ये उसका सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट ये है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा? 2970 को 1.1 से भागा दे देंगे हम लोग, जो हमारे पास आएगा वही हमारा होगा, क्या आएगा? 2700 रुपया। ठीक है, 11 दूनी 22, 7 77, 11 7 77। आंसर आ गया हमारा क्या? 2700। लेकिन सपोज कीजिए कि आपको पता ही नहीं है, ये नहीं करने आता है, तब आप क्या कीजिएगा?
तो इतना समझ लीजिए कि कॉस्ट प्राइस में 10 बढ़ाएंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा ना। कॉस्ट प्राइस ऑप्शन में दे रखा है, इसका 10% कितना होगा 265, मतलब लास्ट में 5 आएगा, 5 आएगा लास्ट डिजिट। इसका भी 285 5 आएगा, इसका भी आएगा। इसका जो है वो क्या आ जाएगा 290 करके दिखाते हैं कि देखिए 2700 है, 10% क्या हो जाएगा 270, और ये हो गया 2970 आ गया। अगर हम इसका करके दिखाते हैं आपको 2650 का एक एग्जाम्पल, तो इसका कितना होता 265, तो ये हमारा होता क्या 2915। नहीं आया ना। तो इसी तरीके से आपको जो है वो ऑप्शन देख करके भी आंसर करना है, ठीक है, कहाँ जल्दी कर सकते हैं, मेन मोटिव यही होना चाहिए हमारा। अगला सवाल क्या है हमारा, अजीता बोरोड 90,000 एट 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। ऑन द सेम डे सी लेंट सम टू हर फ्रेंड एट द सेम रेट बट कंपाउंड इंटरेस्ट पे एनुअली। उसको 3 साल में कितना, अब किसी से सिंपल इंटरेस्ट पे उधार लोगे और किसी दूसरे को दे दोगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, फायदा तो होगा ना। अभी 3 साल का बात किया, 3 साल का ऊपर ही हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए थे, क्या होगा P इंटू आर बाई 100 का होल क्यूब प्लस 3P इंटू आर बाई 100 का पावर 2। P आपके पास दे रखा है कितना 90,000 रुपया लिया है, एंड R हमारे पास कितना है 10, तो ये हो गया 10/100 का पावर 3, एंड यहाँ पे 3 गुने 90,000, और ये हमारा हो गया 10/100 का पावर 2। तो ये यहाँ पे 0 0 कट गया, यहाँ भी 0 0 कट गया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 90,000 गुने 1/10 का पावर 3 मतलब 1,000 प्लस 3 गुने 90,000, एंड यहाँ पे 1/10 का पावर 2 मतलब 100। 2 0 2 0 कट गया, 3 0 3 0 कट गया, तो यहाँ हमको क्या मिल गया 90, और यहाँ मिल गया 3 9 27, 2790 हमारा आंसर हो गया। तो कितना फायदा हुआ होगा अजीता को 2790 रुपया, पहला ऑप्शन। चलिए अगला और लास्ट सवाल हमारा क्या है, अमित और भानु दोनों एक साथ काम करता है तो कितना पैसा मिलता है। अच्छा, दोनों के पास मिला के 1500 रुपया है दोनों को, एंड बोल रहा है कि 1/4 ऑफ अमित अमाउंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ भानु। तो ले लीजिए कि अमित का चौथा भाग और भानु का आधा दोनों बराबर है, तो अभी इसको काट देते हैं, तो क्या मिल गया हमको कि अमित जो है वो 2 टाइम्स भानु हो गया। अब हमको दे रखा था कि अमित और भानु दोनों के पास मिला के 1500 रुपया है, ठीक है, और अमित के जगह पे आप 2 गुना भानु लिख दीजिए प्लस भानु, तो ये हो गया आपका 1500, और भानु आ गया 500, अजीत हो गया कितना 1000। और यहां से एक चीज समझ में आ गया कि एक का 1/4 और दूसरे का आधा बराबर है, तो जिसका आधा बराबर और एक का 1/4 मतलब चौथाई वाला ज्यादा होगा, और दोनों में दुगना और आधा का रिलेशन होगा, तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो हमारा पूछा था अमित के पास कितना है, तो अमित के पास आ गया 1000 रुपया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है वो आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है, और इसको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पेज पे डालिए, अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, स्टेटस में लगाइए, जिस तरीके से आप शेयर करना चाहते हैं उस तरीके से शेयर कीजिए। और जो भी आज हम लोग डिस्कस किए हैं उसका पीडीएफ का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते जाएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी हमारा वीडियोस आता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप देखें उसको और समझे और इंजॉय करें। पढ़ाई को इंजॉय करने के तरीके से लीजिए, ज्यादा प्रेशर लेकर के पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। तो इंजॉय कर करके पढ़ाई को पढ़ते चलिए, मजा आते जाएगा आप लोगों को। ऐसे ही हम नया नया वीडियोस बनाते जाएंगे और ट्रिकी चीज जो है वो आप लोग को सिखाते जाएंगे कैसे सॉल्व करते जाना है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगेन अपने सारे दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करने बोलिए, उनको शेयर करने बोलिए, और उनको भी बोलिए आगे शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।